तो आज का टॉपिक है थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट से, टेलविंड टर्बुलेंस। बिकॉज ये टर्बुलेंस क्रिएट कर सकता है आपके फ्लाइट में। पहला टॉपिक है डायरेक्टिव्स का। तो पहला टॉपिक है डायरेक्टिव्स का। तो अप्लाई और लेयर हम अच्छे से समझाने वाले हैं। अप्लाई हम लोग तब यूज करते हैं when we want to combine multiple tailwind classes into a custom class। फिर उस कस्टम क्लास को हम लोग सीधे HTML में डाल सकते हैं, करके दिखाते हैं। मतलब बातें बकवास नहीं कर रहे हैं, सीधे काम करेंगे। तो ये है अच्छा, HTML। कल मेरा क्वेश्चन था। हाँ। लाइक मैं भूल गया चीज को पूछना। अभी जैसे टेलविंड हमको पता है कि यूटिलिटी क्लासेस में डिफाइन किया जाता है, अनलाइक सीएसएस। हम्म। जैसे कि सीएसएस में हमने स्टाइल्स डॉट सीएसएस का बनाया, उसके अंदर अलग से मतलब लाइक जो भी हमारा वो था सिलेक्टर था, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी सीएसएस लिखी थी, ठीक है। हम्म। तो मतलब टेलविंड में क्या करता हम डायरेक्ट एचटीएमएल में ही डिफाइन कर देते हैं उसके हाँ। डिव में क्लास के साथ ही। हाँ। मतलब अलग से उसको वो करने की वो जरूरत नहीं पड़ती। दीपेश, नहीं ये वो आउटपुट डॉट सी एस एस दिखाओ। उसके अंदर सारा चीज पहले से डिफाइंड है, हम लोग को इसके अंदर से यूज करना है बस। ओके। देख रहे हो कितना मतलब लंबा है, 2000 3000 का 2000-3000 लाइंस में का कम कोड हो। है। हाँ, आई थिंक अभी ये तो पर्ज कर हमको दिया ना अनयूज्ड। हाँ, आई मीन वो ना एक जगह होस्ट, काइंड ऑफ एक जगह होस्टेड है। हम लोग जितना सी एस एस यूज कर रहे हैं हाँ वो हाँ। अपने आप वो आउटपुट डॉट सी एस एस में इम्प्लीमेंट कर देगा ओके। उससे रिलेट। ओके। ठीक है, मैं तुम लोग को बताते काइंड हैं। ऑफ ये एग्जैक्ट नहीं, ये काइंड ऑफ बोल रहे हैं, ऐसा मतलब समझ सकते हो, एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे थे। मतलब एक थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि जो हाँ अब जैसे कि जैसे कल दीपेश जैसे ये लिख रहा था कि क्या बोलते हैं, डिप बनाया क्लास में बीजी सिलेक्ट 200 लिख के, मतलब पैडिंग हम्म, इसने 2 रैम की दी थी। तो हम्म। मतलब ये जो 2 रैम वाली, जैसे अगर हम सीएसएस लिखते हैं तो सीएसएस में दो पूरा का रेम पूरा नहीं है, डिफाइन करके। पैडिंग 2 का जो होता है, अरे वो 4 नहीं, जो का ऊपर तूने एक जो भी रेम दिया होता होता। है। आई हाँ मीन ये ऐसा सब। ऐसा समझ लो ना, एक कोई बड़ा सा सीएसएस फाइल है, वहां पे पहले से चीजें लिखी हुई है और हम बस लोग उसको वहां से, यूटिलाइज कर रहे हैं। बस उसका शॉर्टकट उठा के हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है। हाँ। ठीक है। चलो ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो हम हम्म। बताने वाले हैं अप्लाई डायरेक्टिव का काम क्या होता है। अप्लाई डायरेक्टिव तब यूज करते हैं जब वी वांट की कुछ चीजें हैं। मान जैसे यहाँ पे 4 HTML सॉरी 4 टेलविंड के यूटिलिटी क्लासेस है। इसका यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्ड बना दे रहे हैं। ठीक है। मान लो जैसे 4-5 छोटे नंबर्स होते हैं। बहुत बार से ऐसा होता है जिसमें हम लोग काफी छोटे सॉरी काफी बड़ा बड़ा हो जाता है। टेलविंड मतलब टेलविंड क्लासेस बहुत सारी हो जाती है, लाइक 20-25। ठीक है। उस हम्म। सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस चीज को जो है कंट्रोल हम्म। डी करते हैं। और इस चीज को हम लोग एक कस्टम क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग स्टाइल्स में जा सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं डॉट कार्ड। और जनरली क्या होता है, हम लोग ऐसे सीएसएस लिखते हैं, लेकिन हम लोग अगर टेलविंड सीएसएस लिखना है तो हम लोग अप्लाई डायरेक्टिव का यूज करेंगे और जो भी हम लोग को यूज करना है वो लिख देंगे। उसके बाद क्या ओके। होगा, फिर उसको हम और लोग यहाँ पे जैसे आके सीएसएस सीधे। लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। हम्म। और जो सिर्फ पहले वाले में चेंज किया है, बाकी में कोई चेंज नहीं किया है, जब पहले वाला भी वैसा ही है जैसे बाकी वाला। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग हम्म। टेलविंड के क्लासेस को ग्रुप कर सकते हो। अब देखो हम एक बात बताते हैं, अप्लाई हम यूज किए हैं, लेयर आता है, वेरिएंस आता है, मल्टीपल चीजें आती हैं। हम अप्लाई भी बहुत रेयरली यूज करते हैं। जो टेलविंड का सीएसएस का जो ओनर है, ऑथर है, जो बनाया है, उसका हम्म। कहना था कि इट इज द मोस्ट यूजलेस थिंग दैट आई मेड। एंड हम्म। सिर्फ इस चीज को बनाने के कारण, मेंटेन करने के कारण, टेलविंड सीएसएस जो कंपनी है जो चलाती हम्म। है, उसको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। बिकॉज इट्स नॉट ओके। वेरी यूजफुल इन हम्म। कंपैरिजन टू दिस। रीजन बीइंग कि एट द एंड ऑफ इट्स लाइक तुम जो चीज करने से बच रहे थे वही काम तुम दोबारा कर रहे हो। तो वही एग्जैक्टली, फिर से तुम वही चीज कर रहे हो। ठीक है। तो इट वाज नॉट, और ऊपर से यहाँ पे जो क्लास नेम्स लिखोगे, इसका मेंटेनेबिलिटी हम्म। घटता है। कि जो बंदा टेलविंड सीएसएस से चेक करने आया था, मेंटेनेंस चेक करने आया था, उसको वापस से सीएसएस में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर कार्ड का नेम, मतलब जो सीएसएस का क्लासेस का नेम कैसा है, फिर वापस उस बीईएम वाले बात पे चला जाएगा कि मॉडिफायर्स कैसे डाल रहे हो और नेमिंग कन्वेंशंस क्या है। तो जो चीज से बचना चाह रहे थे उस चीज में वापस फंसने चले गए।
जैसे हम्म टेलविंड के साइट पे ही लिखा हुआ है राइट सीएसएस विदाउट एवर लीविंग योर एचटीएमएल फाइल। तो वो पूरा मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उस बात को, ये यूज करके, ये मतलब ये ओके। वाला फीचर यूज करवा के। हम्म। ठीक है, तो अप्लाई ऐसे यूज कर सकते हैं हम भी। कुछ कुछ जगह यूज किए हैं, हम रेयरली यूज करते हैं। आई डोंट लाइक इट मच इतना यूज करना। हम 1.5 साल से टेलविंड यूज कर रहे हैं, हम आज तक यूज नहीं किए नहीं ये किया, चीज। किया वो करवाया था, जेस मास्टर करवाया था अपने। वो तो करवाता, वो प्रीमेड अपना भेजा होगा बना के। हाँ वो तो कॉपी पेस्ट ही किए थे, लेकिन स्टिल। अब चलो हम बताते हैं लेयर्स डायरेक्टिव क्या होता है। लेयर पहले समझ लो कि क्या होता है। 3 लेयर्स में बना होता है टेलविंड सीएसएस का जो जो आउटपुट फाइल होता है। बेस लेयर्स हम्म। होगा, उसके अंदर कुछ बेस क्लासेस होती है, कुछ कंपोनेंट क्लासेस होती है, कुछ यूटिलिटी क्लासेस होती है। बेस में फॉर ये वो एग्जांपल है ना जो मैं हेडिंग। कॉपी पेस्ट कर रहा था। हाँ ये कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, बेस के ठीक है। अंदर कुछ चीजें होती है लाइक हेडिंग, पैडिंग। कंपोनेंट्स में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं। यूटिलिटीज में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे कि ट्रांजिशंस होता है यूटिलिटीज में, या फिर मीडिया क्वेरीज होती है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इसके नीचे लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसको हम कंपाइल, आफ्टर कंपाइलेशन कंपाइल कर दिए होंगे, हम सर्च करते हैं कार्ड। ये आ यहाँ गया। पे प्लेस हो गया है, दिख रहा है। अब देखो ये मीडिया क्वेरी के क्या? जस्ट, मीडिया क्वेरी और मॉडिफायर्स के जस्ट ऊपर लास्ट में प्लेस हुआ है। इज द लास्ट प्लेन चीज, ये दिख रहा है। ये लास्ट प्लेन क्लास है कार्ड का, उसके बाद मीडिया क्वेरीज है या फिर मॉडिफायर्स है, फोकस होवर एक मिनट सेंटर एक वाला। मिनट। ये तब जब हम अप्लाई वाला जब हमने वो करा था, हाँ अप्लाई यूज करा था। हाँ। ओके। अब हम लेकिन चाहते हैं कि इसका इन तीनों में से कोई स्पेसिफिक के साथ इसमें सिनर्जी हो। मान लो कि ये जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ये तुम चाहते हो कि ये कंपोनेंट्स वाले क्लासेस के पहले आ जाए या यूटिलिटीज वाले क्लासेस के पहले आ जाए। और तुम ऐसा चाहते ओके। हो तो तुमको एक तरीका है लिखने का कि इसको ऐसे कट किए, और हम चाहते हैं कि ये कंपोनेंट्स के पहले आ जाए, हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब ओके, चूंकि इसके अंदर तो तो ये सारी बेस के चीजें बाद बेस और वाली कंपोनेंट ही से है, पहले आएगा। इसके अंदर काफी चीजें बेस वाली है, तो अब क्या होगा इस बार हम इसको करते, क्या ये रीबिल्ड हो गया, लेट मी चेक। हाँ, हम वापस से आउटपुट सीएसएस देखते हैं, और देखो यहाँ से चला गया है कार्ड, दिख रहा है। हम्म। अब ये कार्ड कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, किसके, कंटेनर के जस्ट ऊपर है, क्योंकि कंटेनर जो है वो एक कंपोनेंट्स का क्लास है। समझ आ रहा हम्म। है। वेयर एज जो कार्ड है वो हम लोग लिखे हैं जस्ट बाद आफ्टर बेस क्लासेस, लेकिन हम बेस के नहीं। बाद और ठीक है। कंपोनेंट से हाँ, पहले। अब प्रॉब्लम ये आ सकता है कि यू डोंट वांट कि बीच बीच में ऐसे लिख रहे हो। इससे क्या होता है, ये तीनों चीज हम्म। साथ में नहीं रह सकता है, और इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि टेलविंड इंक्लूडेड है भी कि नहीं इंक्लूडेड अपने style.css के फाइल में। हम्म। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर लेयर्स डायरेक्टिव यूज करते हैं, लेयर डायरेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जिस जिस चीज के अंदर डालना है, इस बेस वाले डायरेक्टिव के अंदर डालना है, कंपोनेंट्स वाले में डालना है, यूटिलिटीज में डालना है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ठीक है। कंपोनेंट्स, और उसके अंदर हम्म। सिंपली जो अप्लाई वाला था वो लिख दिया, सेम टू सेम। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी देखो रीबिल्ड हो गया, कंटेनर के ऊपर था चला गया। अब कहाँ पे होगा हम्म। वो कंपोनेंट्स के लास्ट में होगा। ठीक है, ओके। ये वापस से कार्ड सर्च करते हैं। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ। ठीक है, मतलब एक जनरल सा क्वेश्चन है। हम्म। कोई एक HTML फाइल में हम कभी भी केवल एक ही स्टाइल शीट रेफर कर सकते हैं ना? नहीं। जरूरी नहीं है ना? नहीं। जैसे मान ले फॉर सपोज, मतलब मान लो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा हीरो सेक्शन था, मैंने हम्म। उसके लिए जैसे जो कार्ड्स वाला पर्टिकुलर सेक्शन था, मुझको लगा कि टेलविंड से करना आसान है, ग्रिडविड से करना मतलब मुश्किल हो रहा था मुझको। मैं हम्म। सोचा कि टेलविंड से कर लूंगा, मेरा कार्ड वाला जो भी मेरा था वो पूरा का पूरा सेक्शन मैंने बना दिया टेलविंड से। ठीक है। तो उसके लिए फिर ये सारी चीजें मैंने करी, आउटपुट और CSS वगैरह ये सब इनको रेफर करा। ठीक है। और फिर बाकी मेरी पूरे पेज का जो भी मेरा बाकी का जो भी CSS था, चाहे वो बटन का चाहे कुछ भी था, वो मैंने नॉर्मल CSS लिखी। ठीक है। तो मतलब दोनों पॉसिबल है एक ही हाँ। HTML फाइल में? हाँ। हाँ पॉसिबल, बस एक ही चीज है कि क्लास का नाम कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए।
ओके, मतलब क्लास अगर का कर नाम अलग अलग होना चाहिए। हाँ, अगर हम्म, करता है तो जो भी तुम नीचे लिंक किए होगे, जैसे यहाँ पे HTML हम्म। में लिंक है ना, CSS का फाइल, हाँ हाँ हाँ। अगर इसके नीचे दूसरा लिंक कर रहे हो तो वो नीचे हम्म। वाला ओवरराइड कर देगा ऊपर वाले को, अनलेस ऊपर वाले में ओके। इम्पोर्टेंट लगा दिया हो तो। इम्पोर्टेंट का हाँ हाँ, पता है वो जो तुम्हें, बताया था। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो बस यही है बट डिफरेंस, हम तो बोल रहे हैं एक जस्ट बार टेलविंड स्टार्ट हो गया तो नॉर्मल सीएसएस नहीं लिखने का मन करेगा। हम बोल रहे हैं ना, मैं एक साल से हम्म। टेलविंड ही लिख रहा है। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि मैं अभी सीएसएस मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है ना, मैं उसको सीख ही रहा हूँ, हाँ, तो उसी बीच टेलविंड में ये जब सारे तक देखो क्वेश्चन आते हैं CSS तो। मेरा कंप्लीट था तब हम टेलविंड पे शिफ्ट किए थे। नहीं, ये तो मैं खुद नोटिस किया हूँ कि अगर सीएसएस अच्छे से नहीं आता तो फिर टेलविंड पे नहीं स्विच कर सकते, क्योंकि बेस ही नहीं पता है कि हमें करना क्या है। हम्म। चलो ठीक है, लेयर समझ आ गया, अप्लाई समझ में आ गया सबको। हम्म। एक बार कंफर्मेशन दे दो, हम्म। बाकी लोग भी। अब ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सारे आ गया, अच्छा। सारे समझ आया, भैया समझ में आया, अप्लाई और लेयर, आया आया। ठीक इमोट कर दिया करो यार सब। अगर नहीं भी आए तो भी कोई इशू नहीं है, ज्यादा यूज होगा नहीं। है। ऐसा कुछ हम पढ़ा क्यों रहे हैं। अरे मतलब अरे, चलो गुड टू नो। सर, अब देखो वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स तो बिल्कुल ही मतलब कोई यूज नहीं वैसे करता है। हाँ, तुम मुझे पर्टिकुलर जगह पे क्यों डालना चाहोगे आउटपुट फाइल में? हो सकता है कुछ चीज तुम चाहते हो कि CSS, मान लो कि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज था, यहाँ पे चलो कोई ऐसे प्रॉपर्टीज नहीं था जो कि बेस के बाहर का था, कुछ प्रॉपर्टीज जो बेस के बाहर का होगा, एंड यू डोंट वांट कि जो चीजें बाय डिफॉल्ट देता है टेलविंड वो यूज करो, तुम चाहते हो वो प्रॉपर्टीज यूज करो जो बाय डिफॉल्ट CSS देता है तुमको। बात समझ में आ रहा है कि फॉर मतलब एग्जांपल, तुम सीएसएस मान भी यूज कर रहे हो और टेलविंड भी यूज कर रहे हो एक ही फाइल में, और या तुम वो, उसे इसलिए वहां पे डालना चाहते हो? हाँ एक वो तरीका है, मान लो ना, ठीक है, मान लो कि आई, पता नहीं, विजिबल, विजिबिलिटी, विजिबल, ये मान लो कोई क्लास है, ठीक है, इसको रेफर कर रहा है, चलो ये तो कस्टम क्लासेस सिनेरियो ये है, तो ऐसा क्लास जो कि बाय डिफॉल्ट CSS में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और हम्म। उसके अंदर चेंजेस चाहिए, तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत चीज बोले ना, ओवरराइड कर देता है टेलविंड CSS, हम्म। तो हम्म। वो चीज कल अगर भी तुम बताए नहीं थे चाहते कि। हो ओवरराइड करे, तो उस सिनेरियो में जहां पे वो एक्चुअली डिक्लेयर हुआ है उसके ऊपर तुम अगर उस चीज को बना देते हो लेयर के थ्रू, तो वो चीज को ओवरराइड नहीं कर रहा है उस पॉइंट, क्योंकि तुम उसको पहले ही कर चुके हो यूज। बात समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे तुम फॉन्ट हाँ बाय डिफॉल्ट फॉन्ट 12 रेम हो गया तुम्हारा, तो भले ही टेलविंड उसको 14 रेम करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो सेम क्लास नहीं है, यहाँ पे प्योर CSS लिखा जा रहा है, तो वो चेंज नहीं होगा उस पॉइंट में। या फिर तुम हो देखो सुन, सकता है, हाँ पर कल जब टेलविंड तुम लिख रहे थे तो हाँ, क्लास में ही तुमने एक बताया था कि एक होता है कि जैसे हमें बताया था कि हम्म, वन का जो मतलब होता है वो तो 0.25 रैम। हाँ, जैसे टू जैसे पॉइंट जैसे जीरो होता था, खैर वो जीरो क्योंकि वन फाइव पॉइंट वही 0.25 इस तरह करके है। ठीक हम्म, है। मतलब कहने का मतलब ये तुमने एक बोला था कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, जैसे हाँ तुमने बोला था कि ऑल्दो फिक्स है कि हाँ, एसएम पे यही होगा, एमडी पे मतलब वैल्यूज की है, बट हम्म, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें तो हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड कर सकते हो, हाँ। और मतलब अभी वाला जो तुमने बताया वो काइंड ऑफ ऐसा हो गया ना कि अगर हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हम्म, उसमें चीजें चेंज ना होके वो हम्म, वैसा ही रहे जैसा है, बट उसके ऊपर जो हम ओवरराइड करना चाहते थे वो अलग से आ जाए, हाँ, कुछ इस टाइप का। ऐसा ही। लाइक ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, बाकी हर हाँ कोई ये अपना सही अपना है, पूछ। ये थॉट प्रोसेस सही है। आर्बिट्ररी वैल्यूज, उसके अलावा एक और सिनेरियो बन सकता है कि तुम कोई हाँ हाँ। कस्टम CSS भी यूज कर सकते हो, या अप्लाई के अलावा भी तुम CSS लिख सकते हो यहाँ पे, है तो ये क्लास सेलेक्टर ही ना, यहाँ पे हम्म। यहाँ पे तुम नॉर्मल CSS भी तो साथ साथ ही लिख सकते हो, उसको तो डायरेक्टली वहाँ वहां फ्लेक्स रेफर भी बनाना है करेंगे। तो फ्लेक्स लिख दिया। तो ठीक है, एक तो और तुम, चीज बोल सकते हैं, वो अप्लाई ये लेयर कंपोनेंट के अंदर ही लिखना, तब उस पे एलजी वगैरह यूज करवा अब पाओगे हम एक और एक ब्रेक इंटरेस्टिंग पॉइंट के लिए। एप्लीकेशन बताते हैं। हम बेस में गए और हम एक DDT नाम का हम रैंडम लेटर लिखे हैं, इसके अंदर जाकर के हम कुछ कुछ एक्चुअल CSS क्लास मान लो लिखते हैं, फॉर एग्जांपल
बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको DDT से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये काम कर जाएगा शायद, आई एम नॉट श्योर कि करेगा कि नहीं। हो गया। तो क्या हुआ, तुम एक प्योर CSS क्लास बनाए, जो कहाँ बना, बेस पे बना, ठीक है। और ये जो कार्ड बना रहे हो, ये कहाँ बना, कंपोनेंट्स पे बना। तो ये वाला जो DDT क्लास बना है, ये पहले ही बन गया, इसके ऊपर बन गया था। उसका ये मतलब था एज, अब इस क्लास को तुम एज अ टेलविंड क्लास यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग मिला? ओह ओह, मतलब ये कह सकते हो कि इट्स काइंड ऑफ कि हमने डिफॉल्ट वैल्यू बना दी, हाँ मतलब हमने ऐड कर दिया। और आउटपुट और सीएसएस में अगर 2500 लाइन थी तो हमने उसमें 4 लाइन और ऐड कर दिया अपनी खुद की फंक्शनैलिटी के लिए। जी। मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बोलो एक बार, बस मतलब वो कर देना कि सही है कि नहीं है। हम्म जैसे कि हम सी प्लस प्लस अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे हम हम्म फंक्शन बनाते हैं ना कि हमको वो कोड बार बार ना लिखना पड़े, हाँ तो हम क्या करते हैं कि कहीं पे बड़ा सा फंक्शन बना दे, बस उसको कॉल करते हैं, ठीक है। हाँ वही जैसे है। मुझे कार्ड पे अपनी 4 प्रॉपर्टी लगानी थी, 2 एनिमेशन था, एक हवर पे क्या होगा इस टाइप में। मैंने क्या किया, यहाँ पे आया बेस में, मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया, बना दिया। अगली बार से जहां जहां मुझको एनिमेशन लगाना है, बस सीधे आके बस वही चीज लिख दूंगा। हाँ वो है। अब तुम यहाँ पे हम एक बार डिक्लेयर कर दिए DDT, तो हम यहाँ पे जा करके भी अगर अ, डीडीटी लिख दो तो मान लो ना, इसी को DDT कर देते हैं बैकग्राउंड। अब ये सारा जब, पूरा बैकग्राउंड डीडीटी। तो जो टेलविन CSS जो क्लासेस तुमको दिया था, यूटिलिटी क्लासेस, उसके ऊपर से तुम खुद का यूटिलिटी क्लासेस बना सकते हो लेयर्स के हेल्प से। सिंपल है ना? फिर तुम कैसे, मतलब हाँ अगर तुम टेलर में एट्रीब्यूट लिख रहे हो तो तुम ये नहीं कर सकते क्या चीज? कि मैं अगर कहती अगर क्या? तुम टेलर लिख रहे हो तो हम्म तुम ये नहीं कर सकते कि जैसे तुमने अपने HTML में क्लास का नाम लिख दिया, क्या कुछ भी लिख दिया, लेट्स से ABC लिख दिया, और हम्म तुमने फिर ABC का जैसे नॉर्मल CSS में हम बनाते हैं ABC का हमने हाँ वो लिख वो दिया, हो जाएगा, वो हम समझ रहे हैं प्रॉपर्टी जो चीजें तुम हो क्या रही कहना है। चाह रही हो, लेकिन जो तुम लिखोगी फिर वो आउटपुट के लास्ट में जाएगा, ठीक है। वो एकदम बॉटम ऑफ द टेबल जाएगा, हम लिख देते हैं, ठीक है। उस DDT को हम लेयर की जगह मतलब बाहर निकाल कलर देते हैं। ये तो समझ कैटेगराइज में आ करने गया, के लिए तुम लिख एक रहा है मुझे। के साथ रखना चाहते हो और कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स के साथ रखना चाहते हो। ठीक है, वो जा रहा है। अब हम एक बार आउटपुट चेक कराते हैं तुमको, और देखते हैं कोड की DDT। मॉड्यूलैरिटी बढ़ाने के लिए। देखो कहाँ पे है DDT, 241 होने सब पर है, चला। ठीक है। हम्म, अब उसकी अगर तुम ऐसा कोई क्लासेस यूज कर रहे हो जो तुम चाहते नहीं, फिर वही सेम सिनेरियो के ओवरराइड करना, ओवरराइड ना करना, उस सिचुएशंस के लिए तो वैसे एक बार बेस में क्या क्या अब है, बेस का यूटिलिटीज में। हाँ, तो अगर इसको हम एक लेयर के ऊपर डिक्लेयर करेंगे, तो हम उसके नीचे वाले लेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं उस क्लास के हेल्प से। अगर वो नीचे रहेगा तो नहीं यूज कर सकते हम उसका, उसके ऊपर वाले क्लासेस में। बात समझ में आ रहा है? हम्म अच्छा, क्योंकि जो चीज ऊपर होती है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। प्रेसिडेंस। उस क्लास का एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज वो डिफाइन कर सकते हैं उसमें। प्रॉपर्टी जैसे नॉर्मल से यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब अगला वेरिएंट्स है। वेरिएंट्स हम कोड नहीं करने वाले, क्योंकि बिल्कुल सेंस नहीं बनता है कोड करके, बस बता देंगे कि क्या होता है, ठीक है। ऐसे करके प्लगइन्स में एक फंक्शन लिख दिए जिसमें ऐड वेरिएंट का प्रॉपर्टी पास किए हैं, और ये ऐड वेरिएंट एक फंक्शन है। कर क्या रहा है, कुछ नहीं। ये पहला पैरामीटर चाइल्ड है, ये पर गया नाम वेरिएंट का, और ये दूसरा CSS ऑल्टरनेटिव है। एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज स्टार से क्या होता है कि याद है CSS में लिखते थे ये वाला प्रॉपर्टी, UL, ये LI, हाँ 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 ठीक हाँ। है। ये सेम चीज कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। ऐड मतलब पेरेंट, स्टार मतलब ऑल। इसका मतलब ये है कि पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं,
अगर हम इस वेरिएंट का यूज करेंगे तो इस वेरिएंट के साथ जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सारे चाइल्ड पे अप्लाई कर दो। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, चाइल्ड बीजी रेड लिखने पे इस डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे सबका बीजी रेड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक एक बहुत क्या कहते हैं फेमस अभी ये यूआई लाइब्रेरी है एसर्निटी, वो ये फंक्शन यूज करवाता है अगर उसका कोई कंपोनेंट यूज करोगे तो। एक मिनट, कंपोनेंट यूज करने का मतलब ये है कि मैं नहीं कस्टम बना कंपोनेंट बनाया नहीं 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 उठा के हाँ उसको चिपका दो बिल्कुल। हम लोग एक जैसे कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज करते हैं, इसका नाम स्टैट्स है। हम लोग को बहुत पसंद है। तो इट इसी के गिव्स, तरह के एसर्निटी करके उसमें मोस्टली यूज तो होता है, बेसिकली वो क्या अभी जो होता दीपक एक है, मिनट। बताया था। अगर हम बटन लिखते हैं तो ये पूरा रिएक्ट का कोड है बटन का, ठीक है। ठीक है। ये एक रीयूजेबल रिएक्ट का कोड दे दिया जिसको हम खुद से हम्म। मॉडिफाई कर सकते हैं, खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग को इसलिए ये बहुत ज्यादा पसंद है कि ये हम लोग को कंप्लीट कोड दे देता है और इसको हम लोग टाइम अपने बचाता है। हिसाब से चेंज कर लेते हैं, जितना चेंज करना है एकदम ही चेंज कर सकते हम्म। हैं कंप्लीटली। जो देखिए ये बूटस्ट्रैप ऐसे वाली प्रॉब्लम है। बूटस्ट्रैप वाली प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा पॉइंट ये है कि ये पूरा कंट्रोल दे नहीं, रहा मैं है ना। एग्जैक्टली मैं अभी बस बूटस्ट्रैप इसी में का वाली बात मैं बोलने वाला था कि जैसे तुम कल बता रहा था ना कि जैसे बूटस्ट्रैप में है अगर प्राइमरी है तो हम चेंज नहीं कर सकते कि कॉर्नर कितना रहेगा, कलर क्या रहेगा, बट नहीं, इसमें पूरी वो कर इसमें सकते हैं। लेकिन ये पूरा बूटस्ट्रैप हम लोग को अपना उसका कंपोनेंट एडिट करने नहीं दे देता है। ये एक्चुअली में कंपोनेंट लाइब्रेरी भी नहीं है, ये लाइब्रेरी है नहीं, हम्म। ये प्रीमेड कंपोनेंट तुम्हें डाउनलोड या फिर क्रिएट करके दे देता है, उस पर पूरा कंट्रोल, तुम उसको कैसे भी एडिट करो। ये एक ओपन सोर्स साइट जब लॉन्च हुआ, पता है कुछ दिन के हाँ बाद इस का जो क्रिएटर था उसको वर्सल वर्सल इज द कंपनी विच ओन्स नेक्स्ट जेएस बाय द वे। हाँ जिसने बहुत हाँ हाँ बहुत फेमस कंपनी वर्सल। तो ये जो कंपनी था इट लिटरली ऑफर्ड हिम अ वेरी गुड रोल, स्ट्रेट ओ सामने से वर्सल के टीम से एग्जीक्यूटिव टीम से ऑफर किया उसको। नो इंटरव्यू भाई नथिंग, साहब। सीधे। वो बंदे का नाम साद ही है, हाँ पता सैड है। नाम है, हाँ उसका नाम ही सैड है। हाँ, वो अपना नाम ही यूआई सैड है। लाइब्रेरी है उसका। ठीक है। और इट हाँ लिटरली मेक्स हम लोग का लाइफ बहुत आसान, क्योंकि हम लोग को बहुत सारी चीजें बच जाती है और ऐसा भी नहीं होता है कि हम लोग को बहुत बहुत सारी बहुत चीजें। स्ट्रीमलाइन कर दिया, पहले नहीं तो होता था क्या कि मतलब पहले भी कंपोनेंट्स मिलते थे प्री मेड, ठीक, हम्म लेकिन उसमें ये था कि उसमें मैनुअली कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, इसमें कमांड लाइन से खुद खुद का खुद सारा कुछ हो जाता है। और काफी तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज और जैसे बहुत चीज दिखाते हैं। खोजने पड़ती थी, बहुत चीजें खोजनी पड़ती थी, बहुत चीजों के लिए फंक्शनल हम्म। नहीं मिलता था, बस एक इसमें चीजें फंक्शनल मिलती है जावास्क्रिप्ट के साथ, नहीं तो पहले बस। इसमें जावास्क्रिप्ट के साथ ये वेरिएंट के हेल्प से हम लोग कलर डिफाइन, प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं पूरा। जो वेरिएंट का पैरामीटर चेंज करते हैं, जिसका जो साइज का पैरामीटर चेंज करते हैं, हम लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। और इस फाइल के कारण पूरा का पूरा हम लोग जो भी कस्टम चीजें क्लासेस बना रहे होते हैं टेलविंड से, वो सारी चीजें हम्म यूज होती है। और यही तुम लोग को एक चीज दिखाना चाहते थे, देख लो इतना इंपॉर्टेंट इतना फेमस लाइब्रेरी भी टेलविंड यूज करता है प्योर सीएसएस यूज करने के जगह। हम्म। ठीक है, बैकग्राउंड पर ये डायरेक्ट क्लास। यूटिलिटी अभी क्लास ना से लिखा दो जा रहा है। अभी एक एक जैसे कि यूट्यूबर है फायर से पायो करके, ठीक, उसका एक बहुत फेमस ट्वीट है कि लाइफ इजी हो जाता है जब वो टेलविंड टाइपस्क्रिप्ट और स्वेल्ट यूज करने पे। तो अभी दो चीज तो हम लोग ट्राई कर चुके हैं हम स्वेल्ट बाई ट्राई किए ईयर हैं, एंड। स्वेल्ट ट्राई। अरे वो पता नहीं वो ट्वीट किया था, हमको खोजना पड़ेगा, नहीं हम मतलब स्वेल्ट बहुत यूज इजी किया है। करवा देता। एक सेकंड दिखा देता हाँ, तो वो बोल रहा था कि हूँ। स्वेल्ट भी बहुत टाइम इजी करवा देता है, पता नहीं स्वेल्ट किट यूज किया, तुम स्वेल्ट हाँ नहीं स्वेल्ट किट यूज यूज किया। किया है। स्वेल्ट किट में स्वेल्ट किट अलग लिखा है, जाता है। अब रिएक्ट और नेक्स्ट अलग है ना, हाँ भाई। वही चीज हो गया ना। देखो ऐसे से लिखा ये जाता है। चीज, हाँ, इसमें ऐसे होता है जिसका जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा है उसके लिए बहुत इजी है बोला जाता है। हमको जेन्युइनली पसंद आया था। थोड़ा टाइम जो नहीं है मेरे पास, अगर दे सकते हैं तो काफी सही चीज है। देखो ये चैनल है, अगर हम वो तुमको न्यूज चाहिए रिलेटेड टू डेवलपमेंट हम्म। या फिर टेक इन जनरल, एआई वगैरह मतलब वगैरह थोड़ा कुछ भी, थोड़ा सरकाजम के साथ, थोड़ा सार्केज्म के सरकाजम के साथ साथ देगा अगर। ये। ठीक है, ये ऐसा नहीं रहेगा कि ये तुमको ज्ञान देने बैठ जाएगा। मीम्स रखता है, मेक थिंग फनी।
ठीक है। अगर ज्ञान चाहिए तो दीपेश का रिकमेंडेशन है फायर जेन, मेरा रिकमेंडेशन है हितेश चौधरी, हाँ, सॉरी प्राइम प्राइम जेन, एजेंट, फायर जेन मेरा बोल रहा प्राइम है। प्राइम हाँ प्राइम एजेंट नाम है उसका। हाँ, प्राइम एजेंट, और मेरे साइड से हितेश चौधरी, अगर ज्ञान दोनों चाहिए। दोनों का उसमें वो डाल दो, हेल्प या रिकमेंडेशन वाले में। अरे वो रुको ना, So I want to क्यूरेट take a करके little bit of एक time and बनाएंगे tell हम you kind लोग। of my ठीक। story. ये अरे इसका मैं देखा सीनियर था तुम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर है नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स में, हाँ हाँ। हाँ, तो ये एसटीएमएल के टाइम पे भेजा था तुमने इसका। में। ओके, ठीक है, तो टॉपिक से भटक गए, थोड़ा सा वापस आते हैं। हम्म। अगला है इससे पहले तुम लोग को एक हम अच्छा चीज शेयर करते हैं, पीपीटी में लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, ये लास्ट दिख रहा है ना, चीट शीट। ये चीट शीट है। तो डॉक्स क्या करता है, थोड़ा सा सर्च करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उसको आसान कर दो यहीं पे। फॉन्ट स्टाइल क्लिक, इटैलिक के लिए ये वाला होता है, नॉन इटैलिक के लिए ये वाला होता है, स्मूथिंग, साइज, एक बार क्लिक करो, सारा चीज डॉक्यूमेंटेशन से उठ के एग्जैक्ट मिलता है। अलग ओके। अलग पेजेस पे भटकना आगे। नहीं पड़ रहा है इस चीज के लिए। ठीक है, यूज दिस, हम्म। तो तुम्हारा एक जगह पे सारे का सारी चीजें हो जाती है। एनिमेशन, टेबल, सीरीज, जो भी है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ओपेसिटी, एवरीथिंग। ओके। ये लिंक है इसका पीडीएफ में, यू गाइस कैन सिंपली रेफर टू इट। अगले टॉपिक पे चलते हैं, यूजिंग प्लगइन्स एंड टेलमेंट्स केसेस। कुछ प्लगइन्स यूज करने का जरूरत पड़ सकता है। हम तो हाँ जनरली एक ही पड़ता है। प्लगइन यूज करते हैं, वो हम बताएंगे जो हम दो, यूज करते हैं। ठीक है, वो है अरे फॉर्म्स भी कॉम्प्लेटर तो यूज एनिमेटर। होता है। क्या चीज? फॉर्म्स फॉर्म्स हाँ, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है, पर बस कुछ नहीं, इन लोग को यही बता रहे हैं कि कोई एडिशनल प्लगइन अगर इंस्टॉल करते हो एनपीएम इंस्टॉल करके, जैसे टाइपोग्राफी, सीएसएस का, उसको बस तुमको कुछ नहीं करना होता है। स्टेटमेंट कॉन्फिग्स केसेस में यहाँ पे नाम डालना होता इंस्टॉल करने के बाद। है इंस्टॉल करने के बाद। ये एक मिनट, रिक्वायर टाइपोग्राफी का प्लगइन कैसा है? टाइपोग्राफी तो ऑलरेडी मतलब फॉन्ट स्टाइल वगैरह ये सारी चीजें हो गई ना टाइपोग्राफी में। मल्टीपल फॉन्ट का ये होता है, फैमिलीज यूज मिलता है इसमें। ठीक है, ओके। इन अच्छा, इस मतलब टेलविन मतलब का गिटअप दिखाओ, टेलविन का जो गिटअप है ना, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा इन लोगों को। मैं वही ये वही बोल रहा सही हूँ, है, जैसे सामने में ही है, सामने ही है, वही चीज था। अगर अगर गूगल गूगल फॉन्ट्स अगर मुझे नहीं यूज करना, हाँ, और जैसे डायरेक्ट मतलब टेलविंड की लाइब्रेरी से अगर मुझको कोई अच्छा सा फॉन्ट चाहिए, तो मतलब ये प्लगइन यूज कर सकता हूँ मैं? यहाँ क्या दिखाने बोल रहा है देखो। अरे वो सामने में ही खुला था यार, फॉन्ट्स का तुम बेकार हटा दिया। बैठ जा, एक और बस रुक जा। एक बार, हाँ वही 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 इसी का बात कर रहा था। कौन सा? वही टॉप ऊपर वाला। में जो पहला गिटअप जो है, ओ उसी का हम सॉरी, बात हाँ, ये कर तो रहे हैं। ऑफिशियल टेलमेंट लैब्स का। हाँ ये देता है तुमको काफी सारी चीजें, जैसे कि ये कुछ कुछ प्रॉपर कस्टम यूटिलिटी क्लासेस दे रहा है, प्रोज करके। ठीक है, अ, हम कभी यूज नहीं किए हैं, तो प्रोज ये सब हाँ, जो हम यूज किए हैं वो बताते हैं ना। क्या? तो हम जो यूज किए हैं, जैसे अभी एचटीएमएल फाइल में इनपुट लिखो टेलविंड के थ्रू। इनपुट का एक बनाओ, एक कोई फॉर्म बनाओ ना, सिंपल सा एक फॉर्म बनाओ। भी देखो कैसा लग रहा होगा वो। नहीं चालू, देखो अजीब सा लग रहा है। हाँ, काफी कुछ दीपक अजीब काम सा है। अब करेगा क्या? इंस्टॉल, देखो अब इंस्टॉल, बैक अब इंस्टॉल बैकग्राउंड कलर करो। ग्रे कर दे यार, आंख पे चुभ रहा है एकदम। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं, फिर भी अजीब सा लग रहा है देखो। इसलिए एक है टेलविंड का खुद का प्लगइन, वो है टेलविंड फॉर्म्स, वो इंस्टॉल करो दीपेश। रुक जाओ भाई, थोड़ा सा आँख को ठीक करते हैं। ठीक है, देखो अजीब सा पूरा चलेगा। लग रहा है। ठीक, हम्म। इसी का एक है वही npm इंस्टॉल क्या, टेलविंड फॉर्म्स। हाँ, फॉर्म्स है फॉर्म। हाँ, हम्म। ओके इंस्टॉल हो गया, अब प्लगइन लगाओ वहाँ पे। रिक्वायर करना होगा। हाँ वही पूरा जो सेम है, जैसे टाइपोग्राफी का है ना, उसी को चेंज करके वो हटाना वो कर देना, टेलविंड फॉर्म्स। यार मेरे को कोपायलट एआई ठीक या वही करना है यार, फॉर्म्स है, चाहिए। हाँ फॉर्म्स, हाँ वही हो गया। रिलोड बिल्ड करो। हो रहा है।
वो रिबिल्ड करो एक बार। अच्छा, मतलब अगर इसमें कुछ भी चेंज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में तो फिर से वो करना पड़ेगा। हम्म, तो पर श्योर हो देखना यही पड़ेगा नाम करना है? इंस्टॉलेशन। हमको लग रहा है नहीं, एक बार चेक कर लो, टेलविन फॉन्ट्स लिखो ना। हमको लग रहा है कि उसमें हम लोग गलत किए हैं। वो नहीं है नीचे वाला, देखो तो एनपीएम का क्या ऑप्शन। वर्सल का होस्टेड क्यों है? हाँ वो देख रहा है एग्जाम्पल्स है, उसी पे होगा, नीचे आओ ना। बोले ऐसे ना है कुछ अलग ही एनपीएम डी। हाँ वो कुछ अलग था, हम लोग का मिस्टेक। हाँ देखो ये ब्रेक भी हो गया। वो भी एक बार नीचे चेक कर लेना, वो सही है या फिर गलत है। नहीं नहीं, अब ठीक है। सही। हाँ ठीक है। वो तुम ठीक ही लिख रहे हो। रिस्टार्ट करो, वो रिस्टार्ट कर दो एक बार, वो बंद क्योंकि वो कर ब्रेक दिया हो था, गया था। चालू कर दिया उसका। रिबिल्डिंग बिल्ड हो जाएगा तो दिखाता है। ओके, अब बेटर दिख रहा है पहले से चीजें। हम्म। हम्म, तो ये एटलीस्ट अलाइन प्लग, तो है। हाँ ये ये बोल रहे हैं बराबर ये दिया है। बेटर दिखेगी। देखो तुम उस पर क्लिक तो कर रहे ये हो तो वाला, फोकस में जा रहा है, तो एरिया ब्लो हो हम्म। जा रहा है। काफी सारी हाँ एक्टिव तो और चीजें जो होती कंपेटिबल। है। ये हम ही यही एक प्लगइन यूज किया, क्योंकि फॉर्म से बहुत ज्यादा, मतलब फॉर्म्स बहुत ज्यादा ही यूज कर रखे हैं हम चीजों में, ठीक है, तो हमको आइडिया है ये सब। ये मोस्टली हम कहेंगे अगर जैसे काम पर मतलब प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तो फॉर्म्स वगैरह सब बहुत काम आता है। ऑलमोस्ट हर एक चीज बैकएंड या फिर चीजों को लेके। तो हाँ ये पर्जिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे बेस्ट चीज है टेलविंड का। टेलविन बेसिकली यूज करता है पोस्ट सीएसएस का। तो पोस्ट सीएसएस कराता क्या है कि मान लो तुमको मालूम, जैसे कि हम बताए कि एक्चुअली में टेलविन में हम दिखाते हैं तुम लोग को टेलविन का डॉक्यूमेंटेशन में पर्ज। नहीं ये नहीं दिखाना था हमको। मुझको तो टेलविन का वेबसाइट इतना सेक्सी लगता है भाई। देखो अनकम्प्रेस्ड हम्म 3.6 MB है। और जब इसको मॉडिफाई करते हैं, जिप करते हैं, जब पर्ज कर देते हैं क्लासेस को, वो अप टू हम्म। इतना जा सकते हैं। कितना रिडक्शन है दिख रहा है? तो होता क्या है दिख कि रहा व्हेन यू पर्ज तुम्हारा नेक्स्ट नहीं ये HTML CSS को, सॉरी है। CSS क्लासेस को, तो जो जितने क्लास, क्योंकि यहाँ पे जब तुम @, करके ये तीनों लाइन लिखे ना, तो जितने भी तो क्लासेस हैं सारे आ गए। तो सारे आ गए। लेकिन जब तुम पर्ज करता है, जब बिल्ड बनाओगे, ठीक है, इस चीज का जब बिल्ड बनाओगे जो अभी बन नहीं रहा है, हम्म उसको वेब पैक हेल्प से फॉर एग्जांपल बिल्ड क्रिएट करते हो जो डिप्लॉय होगा, ठीक है, हम्म। उसमें वो लिटरली बहुत चीजों को एलिमिनेट करके बहुत कंप्रेस्ड और काफी अच्छा चीज बना देता है। दैट इज मतलब ये बोल रहा है क्या कि जैसे आउटपुट और सीएसएस वाली फाइल में भी अगर 2500 लाइन का कोड है, उसमें से हमने केवल, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हमने केवल 1000 लाइन यूज करा है, मतलब हाँ। 1000 लाइन का कहीं ना कहीं यूज करा है, तो हम्म, बाकी जो 1400 मतलब 1500 लाइन था, अगर प्रोडक्शन में जब जाने से पहले, वो सारा हटा देगा। हम्म। देखो ये है कमांड जिसको चला के करते हैं बिल्ड। नाइस। जस्ट ट्राई दिस। हम कभी बिल्ड नहीं किए हैं प्योर HTML फाइल को, सो आई डोंट इवन हैव आइडिया कि क्या होगा। जस्ट ट्राई। देखते वो साइज छोटा हो जाएगा ना अपने आप, चीजों का पता चल ये जाएगा। एक build.css हैं। फाइल अच्छा, बना, ठीक है, एक एंड और इट इज। क्वेश्चन। हाँ। कंट्रोल एस करो सही हो जाएगा, कंट्रोल एस करो सही हो एन जाएगा। नहीं हुआ। एनपीएम का फुल फॉर्म तो नोड पैकेट मैनेजर होता है ना? जी। हाँ, एनपीएक्स का क्या होता है? एन पी नोड एक्स एग्जीक्यूशन कुछ, एग्जीक्यूशन नोड नहीं है। एग्जीक्यूशन कुछ हो। एक क्योंकि बार सर्च अभी कर लो जो ना। क्योंकि जो अभी जस्ट कॉपी पेस्ट मारा था दीपू ने, तो उसमें हाँ वो एनपीएक्स npx लिखा। से वो सारी चीजें चलती है जो कि नोड एग्जीक्यूटिंग का नोड पैकेज करते हैं। एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। तो ओके। आउटपुट में
कितना है 3178 है और बिल्ड में है दिख रहा है ऑलमोस्ट 700 लाइन का 700 लाइन का है हो गया। ये भले कम दिख रहा है लेकिन ये बहुत फर्क पड़ता है नेटवर्क ये बैंडविड्थ पे। समझ ओके। गए ये वो पर्जिंग तो तुम लोग करते हो करोगे अगर तुम लोग जब बिल्ड में डालते हो चीजों को ठीक है डिप्लॉयमेंट में कुछ बहुत बार चीजें स्लो रहती है लेकिन जब बिल्ड में जाता है तो काफी चीजें ऑप्टिमाइज हो जाती है इस तरह से तुम लोग को वेब पैक कराएंगे हम सोचे हुए हैं तो तुम लोग को काफी चीजें आसान हो जाएगी अब तुम पर्जिंग समझ में आ गया डिफरेंस सिस्टम लिखे हुए हैं पढ़ने का क्लियर है मन है तो क्लियर है। पढ़ लेना अब कस्टम रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स हम दिए हुए थे तुम लोग को बताए थे कि एमडी एसएम एलजी वो सब ना मीडिया अब अगर हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि हम 768 की जगह कुछ कस्टम अलग कुछ से हो। बनाए ठीक है हमको 500 पिक्सल अलग चाहिए एक्सेस बना दिए 375 पिक्सल तो अब हम जो यहाँ पे लगाएंगे टेबल में जैसे यूज कर रहे थे एमडी का एसएम का हम एसएम की जगह एक्सएस कर दिए तो ठीक है अब एक्सेस की वैल्यू जो है 375 और हो हम गई। एसएम और हम क्या किए एसएम पे लगा दिए ग्रिड कॉल्स 3 ठीक है ओके। अब एक बार बिल्ड हो जाने दो आई थिंक हो गया ये गया 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 एसएम पे ये जो तीन चार तीन है हो गया 3 हो गया। अरे ये उतना इससे छोटा ही नहीं छोटा हो नहीं रहा है जाएगा। अरे छोटा ही सुनो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके करो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके करो। फोन का साइज होगा 80 ये कह सकता है। अब दीपू कंटेंट कम कर दिया। ये 2 हो गया है और ये वाला पार्ट जो है ओवरफ्लो कर रहा है तो है 2 और ये पार्ट जो है ओवरफ्लो कर रहा है एक्सेस के हिसाब से इट्स जस्ट सिंपल समझ गए ऐड कैसे करना है स्क्रीन साइजेस टेलविन कॉन्फ़िग में किसमें ऐड करें किसमें ऐड कौन सी फाइल में आउटपुट। नहीं कॉन्फ़िग में जैसे कलर्स बनाए थे ओके। वैसे स्क्रीन से बनाएंगे ये सारा का सारा जो भी डालना हमने एक्सटेंड में ही डालना है ना। हाँ एक्सटेंड करा देता है बेसिकली कस्टमाइज करने के लिए जो भी जो चीज भी चाहिए वो एक्सटेंड जो भी करेंगे हम ओवरराइड कर रहे हैं चीजों को। आई हैव नो क्लू मेरा हेडफोन बोला कि वो डिस्कनेक्ट हो गया है लेकिन हुआ नहीं है आवाज आ रहा है मेरा हेलो क्लियर हाँ जी। क्लियर लाउड एंड क्लियर। ठीक यार मेरा नेजली वॉइस हो रखा। थोड़ा सा एनिमेशंस वही सब एनिमेशन से कोई डिफरेंस नहीं है बट करके दिखा देते हैं और एनिमेशन सबसे ज्यादा कम है किसी भी इसमें। बहुत टेलविन कम है में यार बहुत कम है एनिमेशन। प्लगइन्स मतलब यही उतना ही है यही मैं कैसे जितना पूछ रहा था। यूज हो जाए बस। नहीं मतलब वही मैं पूछ रहा था फॉर सपोज कि अगर मुझे कोई एक ऐसा एनिमेशन लगाना जिसमें टेलविन देता ही नहीं मतलब सपोर्ट ही नहीं करता है फिर है तो ही नहीं। वो कस्टम बनाना पड़ेगा। वो एनिमेशन का मत करो अभी वो बाद में फ्रेम एंड मोशन से हम लोग हैंडल करेंगे। फ्रेमर दिखाना है लोग को खुद सीख लेगा हम लोग आइडिया लगा भाई देंगे हर बस। एक लाइब्रेरी अपना लोग सिखाने बैठेंगे नहीं समझ हम रहे वो हैं बोल रहे हैं अपना लोग सीखे उसको उतना ही नहीं यूज करते हैं जितना जरूरत पड़ता है। हाँ अरे कौन सा भैया कम पूरा से कम सीख के एटलीस्ट बैठे हैं हम्म। बता तो देना कि कौन कौन सी चीज है। हाँ अरे वो अकेले एक्सप्लोर करना। सुनो अभी एक बना दिया है चैनल टू फॉलो करके और इसी तरह करके टूल्स टू नो करके भी बना देंगे अंतिम दिन हाँ तक। हाँ हाँ। पहले एक बार कंप्लीट होने दो ये चीजें फिर हम लोग ठीक है करेंगे। एक ट्रांजिशन लगा दिया होवर पे क्या करते हैं स्केल कर देते हैं बड़ा करना है ना 125 ठीक है क्या करो उस पर ओह 125% हाँ ऑफ साइज हो जा रहा है अपना अपने साइज का अरे अरे 125%। ट्रांजिशन वो है स्पिन लगाओ ना अगर दीपेश अगर अभी स्पिन लगाओ। ऑन ट्रांजिशन हटाते हैं रुको ट्रांजिशन हटा रहे हैं ट्रांजिशन हटा दिया अब क्या होगा ये दिख रहा है डिफरेंस दिख रहा है
अब स्मूथ नहीं है, मतलब ये स्मूथ एकदम नहीं है। इंस्टेंट वो हो रहा है। हाँ, ठीक है, और भी हम्म प्रॉपर्टीज हैं, उसके लिए चलो चलते एक हैं। स्पिन लगाओ ना, ऑन ऑन होवर स्पिन लगाओ ना, एनिमेट ये स्पिन। घूमेगा पूरा। देखो एनिमेट, अरे एनिमेट स्पिन है। सॉरी हाँ, भाई, हम नहीं एनिमेट स्पिन। उतना अरे ज्यादा हम नहीं। यूज किए हैं, हम अच्छे से यूज किए हैं सारा कुछ। ट्रांजिशन है, वो याद है रिपेस्ट। याद है, लोडर, ट्रांजिशन हटा स्पिनर। दिए। हाँ, स्पिनर, लोडर, स्केलेटन, सेम थिंग। चलो ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं है, सेम ही चीज है, हम्म। बस लिखने का हम बोलेंगे ना तरीका है। क्लियर। उसका पहले, उसका मतलब क्या, डॉक्यूमेंटेशन एक बार देखना बैठ के। डॉक्यूमेंटेशन हम अच्छा है खुद एक दिन, टेलमेंट का। बहुत अच्छा, बहुत इससे सुंदर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगा किसी चीज का। टेलविंड का बहुत सुंदर डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, ये डार्क, अच्छा चीज एक। ठीक है। तो व्हाट यू डू इज, जैसे होवर का मॉडिफायर होता है, वैसे तुम डार्क नाम का मॉडिफायर यूज करके जो भी चाहते हो कि जब डार्क मोड में रहे वो यूज हम्म करे, उस केस में यूज कर सकते हो। तो बस ये वाला मतलब पार्ट ये तुमको वो मॉड्यूल डॉट, जैसे, सुन सुन, बोलो बोलो बोलो। गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट खोल। गीक्स फॉर गीक्स, ये, वो हाँ हाँ हाँ, सिस्टो लाइट मोड, तो मतलब ये जो जो भी एलिमेंट यहाँ पे हाँ, चेंज हो रहा है। तो मान लो कि डार्क मतलब मोड है, तो वो डिफाइन किया हुआ है, जब डार्क होगा तो फॉन्ट वाइट होगा, बैकग्राउंड ब्लैक हम्म होगा, लिंक ग्रीन होगा, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, समझ रहे हैं, वो डिफाइंड है। और जब लाइट मोड में रहेगा तो टेक्स्ट ब्लैक होगा और बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड वाइट होगा, होगा, ऐसे करके, ठीक है। बस कुछ साइड नहीं बार का करना है, कलर चेंज। कुछ नहीं करना है। अभी देखो सिनेरियो है कि हम यहाँ पे तुमको लिख भी देंगे तो तुम चेंज कर, जावास्क्रिप्ट के बिना चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। हो प्रॉब्लम ये सकता है। है, अरे हो सकता है तुमको ठीक है, वो मोड कुछ लगाना रहता है, थीम ऐसे करके। जावास्क्रिप्ट जब कराएंगे वो ना देखो, तो बता देंगे हम लोग, ठीक है। अभी 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 क्राइटेरिया कंफ्यूजन ही क्रिएट कर। कंफ्यूज हाँ, क्रिएट एक हो, एक प्रोजेक्ट रहेगा, ये बनाने देंगे, ये हम लोग ठीक बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लगइन जो मेरा जिंदगी आसान करता है, आपका जिंदगी आसान करेगा, और फ्यूचर में अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर टेल में यूज करते हैं तो उनका भी जिंदगी आसान होगा। कौन डिस्कनेक्ट हुआ भाई, सारे। वो क्या नाम है, सॉरी। देखो क्या होता है, हम समझाते हैं कि टेलविन सीएसएस में क्या होगा, तो तुम लिखे जा रहे हो, कोई सा भी क्लासेस और हम्म लिख दिए, बीजी ओपेसिटी 40, मतलब अब एक बात बताओ, लॉजिकली तुम्हारे अकॉर्डिंग बीजी ओपेसिटी ये और बीजी स्लेट 200, ये दोनों बैकग्राउंड का ये है, प्रॉपर्टी है कि नहीं है? दोनों साथ में होना चाहिए। दोनों साथ में होना चाहिए, लेकिन तुम लिख दिए पीछे। हम्म अब तो तुमको ध्यान हम्म। रखना पड़ेगा कि साथ साथ लिखना है, ठीक है। तभी समझ गए। मेंटेनेबिलिटी का रीजन समझ रहे हो, मेंटेन भी तो करना है कुछ, तो हम्म। मान लो 40 क्लास लिखे हुए तो कैसे इंसान दिखेगा, आंख चौंध आ जाएगा इंसान का। बाद में खुद ही नहीं समझ में आएगा कहाँ लिखा था। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि टेलविंड बोला कि हम प्रिटियर, होपफुली तुम लोग सबके पास प्रिटियर इंस्टॉल्ड होगा, मेरे पास है, है। मैं बोलने वाला था, मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है VS कोड पे। प्रिटियर इंस्टॉल्ड होगा, लेकिन प्रिटियर वैसे काम नहीं करता है जनरली, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रिटियर अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो नहीं काम करता है टेलविंड का क्लास से सॉर्ट करने के लिए। तो टेलविंड का क्लास सॉर्ट ओके। करने के लिए तुमको क्या करना है, हम जाते हैं प्रिटियर टेलविंड, टेलविंड सीएसएस का खुद के डॉक्यूमेंटेशन में है कि यू कैन, ये जो है ये एक ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, जिस प्रोजेक्ट में यूज करना है उस प्रोजेक्ट में ये हम्म इंस्टॉल करो npm से, एक कर मिनट देते हैं। रुको, VS कोड खोलने दो। तो हम कर लिए इंस्टॉल, हम करके दिखा रहे हैं, तुम लोग करते रहना पर प्रोजेक्ट में, ठीक अच्छा ठीक। है। अभी फॉलो वाले मोड में नहीं हो, अभी बस देखो, आज फॉलो फॉलो नहीं ठीक करेंगे, है। थोड़ा टाइम लग रहा है। कल कल ही ऑलमोस्ट सारा टेलविंड कल ही खत्म हो गया, ये बस एडिशनल चीजें हैं। हम एक दिन मतलब हम
तुम लोग को जितने इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सारे भी हम कवर करवाना चाहते थे, जितने भी बचे कुछ थे। आई डोंट नो इतना टाइम क्यों लग रहा है, जनरली नहीं लगता है, हमको तो नहीं लगता है। हो गया, चलो, एंड पैकेजेस इंस्टॉल हो गया। उसके बाद क्या करना है, तुमको प्रिटियर कॉन्फ़िगरेशन का ये फाइल वाला। बनाना है। कहाँ बनाना है? अपने रूट में बनाना है, पैरेलल टू tailwind.config, ठीक है। ओके। उसका नाम होगा उस फोल्डर का, हम यहाँ पे साफ साफ लिखे हुए हैं, ये है, दिख रहा है, डॉट प्रिटियर हम्म। आरसी, डॉट प्रिटियर आरसी, ये नाम में सब मत करना, डॉट जैसे प्रिटियर foo आरसी। css डॉट config डॉट js अलग से बनाए थे हम। हाँ, क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस ये एक लाइन लिखना है, कॉपी पेस्ट कर। जो उसमें लिख रहे थे कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल का जो प्लगइन में। हाँ, ठीक है, तो बस कुछ नहीं की, ये फाइल लिख दी है, ये सेव हो गया। एक बार रीरन कर देते हैं ताकि बिल्ड हो जाए वो भी। यहाँ पे पूरा ज्ञान दिया हुआ है, ऐसा जरूरत नहीं है, तो बिल्ड हो जाने दो। फर्स्ट बिल्डिंग में वक्त लगता है जनरली। ओके, बिल्ड हो गया, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। क्यों नहीं हो रहा भाई? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट उन्नत करके देख ले हो और गया, अब हो गया। प्रिटियर कोड। मेरा बाय हाँ। डिफॉल्ट उससे था, हम राइट क्लिक किए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ, ये डिफॉल्ट था, और प्रीटियर शिफ्ट कर दिया तो हो गया। ठीक है, अब दिख रहा है हम्म। कि बीजी ओपेसिटी और बीजी हम्म। स्लेट साथ में आ गया। उनका कुछ अपना तरीका है जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्डर होगा कोई। हाँ, उनका अपना एक ऑर्डर है, मतलब वो होता है ना एक, मतलब है एक तो एक एक प्रेसिडेंस फॉलो लाइब्रेरी कर रहा है। फ्रेमवर्क है, कुछ कुछ एक कुछ एक कुछ प्रेसिडेंस नियम है। फॉलो कर रहा बेसिकली रूल हम हाँ, बताते हैं क्या है, ठीक है। पहले बेस वाले जाते हैं, ठीक है, है। फिर कंपोनेंट फिर। फिर कंपोनेंट्स और फिर यूटिलिटीज, ठीक है। तो ओके। जिस ऑर्डर में लिखा है ना इस बिल्ड के अंदर, या फिर बिल्ड होने हम्म। आउटपुट के अंदर, इसी ऑर्डर में सेट दिया जाता है इनको, समझ आया? ओके। हाँ जी, क्लियर है सर। ये था तुम्हारा लास्ट टिप का चीज। अब है तुम लोग का प्रोजेक्ट, जिस जो कि हम लेंगे 5 तारीख को। 5 तारीख को हमको चाहिए कंप्लीटेड। ठीक है सर, पूरी कोशिश दे रहे करेंगे हैं बनाने पूरा का पूरा फिग्मा, ठीक है। कोई कोई कुछ बहाना नहीं बना सकता है इसके बाद कि हमको नहीं पता था कैसा दिखना चाहिए। हम बता रहे हैं कैसा दिखना चाहिए, हमको का। ऐसा ही दिखना ही चाहिए। टारगेट आ, करता है। इन 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 मतलब रिएक्ट में भी कुछ कुछ चीजें होंगी जिसपे आइदर फिग्मा मिल जाएगा या आइदर एक इंस्पिरेशनल वेबसाइट मिलेगा जिसको डिटो क्लोनिंग, डिटो मतलब नहीं, वैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखो, कि डिटो तूने दो बनाया क्लोनिंग। रिपो। दो नहीं, हम नहीं बनाए, नॉन प्रॉफिट उठाए हैं, ठीक है। ठीक बना है। सकते थे लेकिन टाइम लगता, तो हम्म। आइदर ये या ये, आपका मर्जी कौन सा ओके। चूज करना है, आप चूज करिए। थोड़ा सा गो थ्रू करेगा कि क्या क्या चीजें इसमें है। जैसे ठीक स्टार्टिंग है, का मेरे को टॉप पे दिख रहा है कि एक नैप बार है। ओके ओके, लेट मी लाइक गो थ्रू कर देते हैं, जैसे कि अंकित के हाँ, मामले एक में। बार मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स हमें बनाना है, बस वो बता दे। ठीक और है, मतलब एक तो इन टाइप का। चल, यूआई को करते हैं हाइड। तो उससे पहले दिख रहा है ये एक हेडर है तुम्हारा, वहां पे हम्म। ये तुम्हारे नैव आइटम्स है, ये ठीक है। ये तीन है, ये हेडर एरिया में ही है, ये हेडर एरिया में ही है। उसके फ्लेक्स अलावा का फिर यूज करके कर ये सकते हैं, है ठीक है। हीरो सेक्शन। यहाँ पे भी हम्म। देखो, यहाँ पे साफ साफ बना हुआ है, ये नैप बार के एरिया है, हम ग्रुपिंग है, ठीक है। ये हीरो का एरिया है, ये वाई एस एरिया है, ये प्राइसिंग एरिया है, उसके हम्म। नीचे फुटर है। वापस से हीरो में क्या है, इसको तुम यूज कर सकते हो, आइदर फ्लेक्स से डिवाइड कर लो, या तुम दो ग्रिड बना सकते हो, ये और ये, ठीक है, हाफ ऑफ दे दो, फ्लेक्स ही बनाऊंगा। इसको अंदर कर दो, ग्रेट नहीं यूज फ्लेक्स भी करूंगा। कर सकते हो, ग्रिड भी कर सकते हो। इसके अंदर आई वुड रिकमेंड फ्लेक्स यूज करना, ठीक है। हम्म। फ्लेक्स कॉल करके और तुम हम लोग आराम ग्रेड, से कर सकते हो। ग्रिड से भी हो सकता है, आई वुड रिकमेंड कि इसको फ्लेक्स से करो, इस पार्ट को। ये एरिया आ गया,
इसको तुम आराम से ग्रिड से कर सकते हो, इसको तुम आराम से ग्रिड से कर सकते हो, ठीक है। हम्म ये 3 को एरिया को आराम से ग्रिड से कर सकते हो, ठीक है। इसको भी तुम ग्रिड से बना सकते हो। तो आई थिंक दिस इज मोर फॉर अ ग्रिड पर्सन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बता, हेलो, बोल। मैं ये बोल रहा हूँ फिग्मा फाइल तो सर आपने दे दी, एक बार पीछे जा। हाँ ये जो यहाँ पे लोगो वगैरह ये सारी चीजें हैं, इसको हाँ 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 मतलब हाँ। ये स्क्रीनशॉट हम लेके यहाँ करना पे पड़ेगा? नहीं, हम है बेवकूफ नहीं है। मतलब? यहाँ पे हम साफ साफ लिख दिए एक्सपोर्ट नेसेसरी एसेट्स यूजिंग फिग्मा एक्सपोर्ट, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं अच्छा, होता। इफ यू वांट दिस पिक्चर, बता दो कैसे होता है। ये मेरा राइट, ये क्या बनना पड़ रहा है हमको? राइट साइड में कुछ आ क्यों नहीं है? कोई ग्लिच है क्या? डेव मोड ऑन करना पड़ेगा क्या? नहीं, आ गया। ये क्या हुआ है? डेव मोड ऑन है क्या? हाँ, डेव मोड ऑन था, वो दिख नहीं रहा था। जब मान लो ये पिक्चर चाहिए, उस पर क्लिक किए, यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। हम्म तुमको ऑप्शन आ जाएगा पीएनजी में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, एसवीजी में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए। पीएनजी सेलेक्ट आइदर करो। हम्म एसवीजी या फिर पीएनजी, दोनों यूज पीएनजी, करना। हाँ ठीक है, सेव कर दो। आई वुड प्रेफर कि तुम लोग पीएनजीज ही यूज करो। तो क्या हुआ, तुम लोग देख सकते हो, ये मैंने डाउनलोड्स में एक्सपोर्ट कर दिया। हम्म। यू कैन सिंपली यूज इट एज इट इज। ओके, सिंपल है ना? एक चीज और हम्म बैक जा फिग्मा में जा। जैसे कि जो बटन का कलर है हम्म। ये सारी चीजें एज इट इज सेम होना चाहिए कि मैं कुछ हाँ, अलग कर एज सकता हूँ? इट इज सेम होना चाहिए, ठीक है। जितना क्लोज बना दिया है, उतना जितना ज्यादा से ज्यादा क्लोज जा सको। फॉर एग्जाम्पल, इसके पीछे में कुछ हाईलाइट दिख रहा है, ट्राई करो डालने का। हाँ वही। नहीं डलता है, कोई दिक्कत का बात नहीं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये लेआउट दिए हैं और ये ऊपर हेडिंग में है, बीच में पिक्चर है, उसके नीचे बटन है। लेआउट हमको हम्म। 100% सेम चाहिए। कलर माइनर स्कीम चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। कलर फॉन्ट स्कीम साइज पे में अलाउड है कि जैसे रेड की जगह ग्रीन ब्लू कुछ यूज कर लो, आप लेकिन अपना थोड़ा सा लेआउट ये सेम होना मॉडिफाई कर चाहिए। सकते हो कि हाँ, बट हम पैलेट चेंज करना है, हमको लाल की जगह नीला जाना है। दैट इज अप टू यू। हम्म लेआउट में आई वोंट एक्सेप्ट एनी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स है, यहाँ पे एक न्यूज लेटर है। इससे ज्यादा तुमको बोल रहे हैं ये एक इनपुट है, इट्स नॉट तुम्हारा डिम मत बना देना। आई वॉन्ट कि एंटर कर सको, ओके। ठीक है। तो जो सा पसंद आए ले लो, कर लो। इसके लिए मिलेगा तुम लोग को टाइम 5 को 8 बजे तक का। एंड लास्ट टाइम हम देख लिए कि तुम लोग लास्ट लास्ट तक वेट कर रहे होते हो कंप्लीट करने के लिए। ऐसा नहीं चाहे होगा, तुम लोग सब घर पे हो, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है भैया को छोड़ के। तो आई वोंट एक्सेप्ट एनी। ये यहाँ पे ऊपर से मैं मल्टीपल चार तो को लिंक्स शायद बैठ दिए हुए छुट्टी हैं, भी हो। मैं तो मल्टीपल बैठ के लिंक पहले दिए हुए हैं। सीएसएस ही खत्म कर रहा हूँ। डार्क मोड का चीट शीट का लिंक है यहाँ पे। और ये किंग और कर्मा का नया गाना है, वी हैव द ओल्ड किंग बैक। चला ही दे। लाने के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है। इस वजह से यूट्यूब पे ही चला दे भाई। पता है कल वाला मेरा और ये ब्लॉक हो गया रसिया में वीडियो। सेम। ऐसा हाँ ऐसा क्या बोला था? हाँ, भाई कुछ ने लाइक डैट बजा दिए थे ना, उसमें एन वर्ड यूज करता है। हैं? रसिया सैंक्शन लगा दिया। कि पेश पे इसके सैंक्शन लगा दिए। अरे गाना